फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आर जियोमेट्रिक्स। आज हम जो मेन हमारे पास नेविगेशन सिस्टम्स हैं उनको कवर करेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेविगेशन सिस्टम है जीपीएस, अमेरिका का जो नेविगेशन सिस्टम है जो सबसे पहले डेवलप हुआ था, तो उसके बारे में हमने देखा था कितनी सैटेलाइट्स हैं और कब कब लॉन्च हुआ था, कितने ब्लॉक्स में लॉन्च हुए थे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी, क्योंकि हम ये जो है जीएनएसएस सिस्टम जो है उसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो उसके अलावा दो और हैं, जैसे रशिया का हमारे पास ग्लोनास और यूरोप का है गैलीलियो, तो ये हमारे पास उसके बाद डेवलप्ड हैं। तो उनके बारे में अभी देख लेते हैं, बेसिक आइडिया ले लेते हैं। उसके बाद हम अभी इसका जो ब्रीफ है वो आगे हम और देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ग्लोनास पता है आपका ये किसका है हमारे पास? वैसे पहले का है तो हमारे पास सोवियत यूनियन का था, बट अभी क्या रसिया हो गया। तो हमारे पास ये कौन देखता है? ग्लोनास जो है हमारे पास रसिया का है हमारे पास। ये हमारे पास रशियन फेडरेशन देखती है या उसको कंट्रोल करती है, कहने का मतलब है जैसे अमेरिका जो है वो हमारे पास जीपीएस को कंट्रोल करती है। तो ग्लोनास इज सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम विच प्रोवाइड्स द पोजिशनिंग एंड टाइमिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। तो ये भी सिंपल है हमारे पास, मतलब कि सेम है जीपीएस की तरह, जो पोजिशनिंग किसी भी चीज़ की पोजीशन और उसकी टाइम की इन्फॉर्मेशन जो भी यूजर है उसको देती है हमारे पास। तो अगर आपको याद करना है कि ग्लोनास किसका है, जैसे SSR है, रशिया में SS आता है, तो मैंने तो वैसे याद किया था। और गैलीलियो ग्लोनास में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए आप ये कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। तो एक ट्रिक है हमारे पास। और ये हमारे पास किसके द्वारा ऑपरेट होती है? डिफेंस ऑफ रशियन फेडरेशन, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ओवर 3 decades ग्लोनास has gone through numerous improvements which can be divided into 3 generations। तो ग्लोनास अब पहले हम लॉन्च करते हैं तो उसके बाद भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, फिर अपडेट्स आते हैं, जैसे फ़ोन में भी ऐप्स के अपडेट्स आते हैं। तो क्योंकि वो बार बार इम्प्रूवमेंट होती रहती है उनके बीच, तो वैसे ही ग्लोनास है कि पहले लॉन्च कर दिया था। द ओरिजिनल ग्लोनास जो है वो आउट ऑफ सर्विस हो गया था 1982 से, और फिर ग्लोनास एम को उन्होंने लॉन्च किया जो 2003 तक, और ग्लोनास के जो है वो ऑपरेशनल है अभी 2011, मतलब कि चल रहा है अभी तक, ठीक है। तो 1982 में जो लॉन्च हुआ था सिंस, तो ग्लोनास जो ओरिजिनल था वो आउट ऑफ सर्विस हो गया। फिर 2003 में इन्होंने ग्लोनास एम किया, और 2011 से लेकर अब तक जो चल रहा है वो ग्लोनास के नाम है हमारे पास नेविगेशन सिस्टम का। तो बार बार मतलब जो प्रॉब्लम्स होती थी, एक्यूरेसी बढ़ाई इन्होंने और पर्पज़ चेंज किया, तो वो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अपडेट होता रहता है, वही चीज़ है हमारे पास। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस सिस्टम वर, तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है वो ध्यान देना है। तो इसके अंदर क्या है, 24 सैटेलाइट्स को प्लान किया गया था, जिसमें 21 जो है वर्क करेंगी और 3 जो हमारे पास रिजर्व में रहेंगी सैटेलाइट। और उसके बाद क्या है कि 3 ऑर्बिटल लेवल के विद एन एंगल ऑफ 64.8 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर पता है अर्थ को, जो लैटिट्यूड लाइन है, जो कि लैटिट्यूड है अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो इक्वेटर होता है। तो उससे हमारे पास जो एंगल बनाएगा वो 64.8 डिग्री उसका ऑर्बिट एंगल बनाएगा। और जो ऑर्बिटल एटीट्यूड होगा वो 19,100 किलोमीटर रहेगा। ऑर्बिटल पीरियड 11 आवर 15.8 मिनट रहेगा। तो ये इसके फीचर्स हैं, जो कह सकते हैं कि जो ग्लोनास की सैटेलाइट्स होती हैं ये सब, कि वो कितने एंगल पे इक्वेटर से हमारे पास है, कितने ऑर्बिट पर हैं और उनका ऑर्बिटल पीरियड कितना है, तो ये सब आपको पूछा जा सकता है। तो एक बार मतलब ओवरव्यू ले लीजिए, ठीक है। एवरी ग्लोनास सैटेलाइट ट्रांसमिट्स 2 कोड्स, पी कोड और C/A कोड, ये 2 ही कोड होते हैं। तो ये दोनों कोड जो है वो ग्लोनास की सैटेलाइट है उनको ट्रांसमिट करती है ऑन 2 फ्रिक्वेंसीज, L1 L2 2 फ्रिक्वेंसीज होती हैं। एवरी सैटेलाइट ट्रांसमिट द सेम कोड्स PRN सूडो रैंडम नॉइज। PRN होता है एक सूडो रैंडम नॉइज, जो मतलब कि ट्रांसमिट होता है सैटेलाइट से, कोड ट्रांसमिट होता है। फिर रिसीवर होता है हमारे पास, वो उनको रिसीव करता है, डिकोड करता है, उसमें टाइम इन्फॉर्मेशन और एफएमआरएस डेटा होता है सैटेलाइट्स का, तो वो उनको फिर उसके हिसाब से वो अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करता है रिसीवर। तो वही चीज़ है कि जो कोड ट्रांसमिट होता है बट एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी इन द विसिनिटी ऑफ 1602 मेगाहर्ट्ज़ एंड 1246 मेगाहर्ट्ज़। तो इतना याद नहीं रखना है अभी, सिंपल नॉलेज के लिए। अब जैसे कि जीपीएस के अंदर 3 सेगमेंट होते हैं, वैसे ही हर एक
नेविगेशन सिस्टम के अंदर रहते हैं। तो ग्लोनास के अंदर भी 3 सेगमेंट रहते हैं, यूजर सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट और स्पेस सेगमेंट। ये तो हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। स्पेस सेगमेंट के अंदर क्या है कि जो स्पेस का रिलेटेड चीज़ें, जैसे सैटेलाइट का स्पेस में होता है, तो सैटेलाइट्स जो है वो स्पेस सेगमेंट के अंदर होता है। तो स्पेस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ सैटेलाइट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट एट 19,100 किलोमीटर विद, वही सेम जो अभी हमने देखा 64.8 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर। इंक्लिनेशन है, ऑर्बिटल पीरियड 11 आवर 15 मिनट है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है हमारे पास सैटेलाइट की जो ग्लोनास के अंदर है हमारे पास। द कॉन्स्टलेशन ऑपरेट्स, जो सैटेलाइट का ग्रुप होता है कॉन्स्टलेशन, ऑपरेट्स इन 3 ऑर्बिटल प्लेन्स विद 8 इवनली स्पेस्ड सैटेलाइट्स ऑन ईच। अब देख रहे हो कि 3 ऑर्बिट्स हैं और हर एक ऑर्बिट में 8 सैटेलाइट हैं। टोटल कितनी? 24 में से हमने देखा था कि 21 हमारे पास ऑपरेशनल है, मतलब ऑपरेशनल तो 24 हैं, बट 21 यूज़ में होती हैं और 3 हमारे पास रिजर्व में रहती हैं। जैसे अभी ये देखा था कि 21 हमारे पास स्टैंडर्ड है जो यूज़ में करते हैं और 3 हमारे पास रिजर्व सैटेलाइट्स हैं। और ये भी याद रखना है कि कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो ऑब्वियसली एक ऑर्बिट में कितनी सैटेलाइट्स हैं वो निकल जाएगा, ठीक है। ए फुल्ली ऑपरेशनल कॉन्स्टलेशन विद ग्लोबल कवरेज, ये भी ध्यान रखना है कि जीपीएस और ग्लोनास ऐसे हैं जो फुल्ली डेवलप्ड हो चुके हैं और ग्लोबल कवरेज करते हैं। कंसिस्ट ऑफ 24 सैटेलाइट्स वाइल 18 सैटेलाइट्स आर नेसेसरी फॉर कवरिंग द टेरिटरी ऑफ रशिया, क्योंकि रशिया जो है हमारे पास वर्ल्ड में स्पेस के मामले में एरिया के मुकाबले मतलब कि सबसे बड़ा कंट्री है। तो उसको स्पेशली कवर करने के लिए ही 18 सैटेलाइट्स चाहिए। जो ग्लोनास की सैटेलाइट्स हैं 24 में से 18 तो मतलब रशिया की टेरिटरी को ही कवर करती हैं। ग्लोनास इज स्पेशली सूटेड फॉर यूजेज इन द नॉर्दर्न लैटिट्यूड, क्योंकि अर्थ होता है, इक्वेटर होता है, ये नॉर्दर्न होता है, ये साउदर्न उड़ता है और रशिया भी इधर ही है। तो हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए जनरली ये ग्लोनास का जो सिस्टम है वो यूजफुल होता है। दूसरा क्या हमारे पास कंट्रोल सेगमेंट है, जो ऑलरेडी बता चुका है कि जो कंट्रोल करता है हमारे पास। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, एफएमआरएस डेटा जो चेंज हो जाता है टाइम के साथ, थोड़ा बहुत जो एरर होता है, तो वो सब हमारे पास कंट्रोल कौन करता है? नीचे बैठ के एक हमारे पास वो उसका टीम होती है, तो रशिया के अंदर रहेगी। वहीं से हमारे पास ग्लोनास की जो सैटेलाइट्स होती हैं वो कंट्रोल की जाती हैं। अमेरिका जीपीएस वाली अमेरिका के अंदर कंट्रोल होंगी, ठीक है। तो कंट्रोल सेगमेंट कंसिस्ट द कंट्रोल सेंटर एंड नेटवर्क ऑफ कमांड ट्रैकिंग स्टेशंस अक्रॉस रशिया। इट कंट्रोल सेगमेंट इज सिमिलर टू जीपीएस दैट मॉनिटर्स द स्टेटस ऑफ सैटेलाइट्स। तो स्टेटस पता करता है सैटेलाइट्स का, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत है या फिर उनके एफएमआरएस मतलब कि उनका ऑर्बिटल डेटा को बार बार चेक करता है। सैटेलाइट क्लॉक ऑफसेट्स विद रेस्पेक्ट टू ग्लोनास टाइम एंड कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सल टाइम यूटीसी। तो मतलब जो भी कंट्रोल होता है कंट्रोल सेगमेंट करेगा, मतलब कुछ भी एरर सैटेलाइट्स के ऊपर मॉनिटर करना है एक तरीके से, वो सब कंट्रोल सेगमेंट करता है, ठीक है। इट अपलोड द नेविगेशन डेटा टू द सैटेलाइट ट्वाइस अ डे। तो मतलब दिन में 2 बार मतलब वो अपलोड करता है सैटेलाइट डेटा को, तो उससे बार बार वो मतलब फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करता रहता है। फिर तीसरा हमारे पास सिंपल है, जो रिसीवर होता है यूजर सेगमेंट कंसिस्ट द इक्विपमेंट दैट ट्रैक्स एंड रिसीव्स द सैटेलाइट सिग्नल्स। दिस इक्विपमेंट इज कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग द सिग्नल्स फ्रॉम ए मिनिमम ऑफ 4 सैटेलाइट्स। तो मिनिमम 4 सैटेलाइट से वो डेटा को कैलकुलेट कर सकता है, ये उसकी कैपेबिलिटी होती है रिसीवर की। टू ऑब्टेन एक्यूरेट पोजिशन, वेलोसिटी, टाइमिंग मेजरमेंट्स लाइक जीपीएस, ग्लोनास एज ए डुअल मिलिट्री एंड सिविलियन यूजेज। तो सेम टू सेम है, जीपीएस का थोड़ा बहुत चेंज है, बस उसके मतलब ऑर्बिटल सैटेलाइट का एफएमआरएस डेटा ये सब चीज़ें थोड़ी चेंज होती हैं, बट कैलकुलेशन करेंगे तो एक पॉइंट की जो यूजर पॉइंट रहेगा उसका जो इन्फॉर्मेशन या कोऑर्डिनेट रहेंगे वो तो सेम ही निकलेंगे, चाहे आप ग्लोनास से नेविगेशन सिस्टम से निकालो या फिर जीपीएस से निकालो, चाहे गैलीलियो से निकालो, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता है ना, वो तो कांस्टेंट है हमारे पास। आप यहाँ पर खड़े हो, जिस लोकेशन पर खड़े हो वो लोकेशन तो फिक्स ही रहेगी, भले ही आप सैटेलाइट की कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी क्योंकि उनका एफएमआरएस डेटा चेंज होगा, टाइमिंग चेंज होगी, मतलब रिसीव करने का टाइम चेंज होगा, तो उससे जो कैलकुलेशन बनेगी वो कोऑर्डिनेट सेम आएंगे हमारे पास, भले ही आप किसी भी नेविगेशन सिस्टम से निकालो। तो ग्लोनास था हमारे पास दूसरा जो थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अब गैलीलियो है हमारे पास। गैलीलियो का भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यूरोपियन यूनियन रेडियो नेविगेशन प्रोग्राम है, डेट वाज लॉन्च बाय द यूरोपियन कमीशन एंड developed jointly with the European ESA space agency. It is named after the famous Italian astronomer Galileo Galilei. It will
open the door to a revolution comparable to the generated by mobile phones. In addition, Galileo promises a new generation of universal services in various sectors such as transport, telecommunications, agriculture and fisheries. तो गैलीलियो भी एक नेविगेशन सिस्टम है, बट इसने बोला है कि ये मोबाइल फ़ोन में एक तो जनरेट हो, मोबाइल फ़ोन में भी मतलब इसका यूज होने लगा। साथ के साथ इसने प्रॉमिस किया है कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है या फिर जितनी सर्विसेज हैं इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं जैसे ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, फिशरी, तो उन सब में इनका यूज होता है। और बेटर मतलब कि नई जनरेशन से मतलब अपडेटेड वर्जन है गैलीलियो एज कम्पेरेबल टू अदर नेविगेशन सिस्टम। द गैलीलियो प्रोग्राम विल बी मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय द सिविलियंस एंड विल ऑफर ए गारंटी ऑफ क्वालिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस डेट इज एसेंशियल फॉर मैनी एप्लीकेशन। ठीक है, तो सेम ही चीज़ है, नेविगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। Galileo provides a provision of large variety of services. Some of the services will be provided autonomously by Galileo and others will result from the combined use of Galileo and other systems. तो Galileo ने अपने आप से दावा किया है, मतलब कि Galileo बेटर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अदर नेविगेशन सिस्टम नहीं देते हैं, जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये क्या है, ऐसा तो है नहीं कि Galileo यूज़ कर रहे हो तो बाकी नेविगेशन सिस्टम आप यूज़ नहीं कर सकते, तो बाकी भी सिस्टम यूज़ कर सकते हो। Galileo will provide multiple levels of service to यूजर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। 5 सर्विसेज आर प्लान। तो मतलब कि वो जो सर्विसेज का वादा कर रहा है कि क्या क्या ये दे सकता है, तो वो चीज़ देख लेते हैं। जनरली 5 सर्विसेज हमारे पास देता है। एक तो एक ओपन सर्विस है, मतलब फ्री ऑफ डायरेक्ट यूजर चार्जेज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा कमर्शियल सर्विस के लिए विल कंबाइन वैल्यू एडेड डेटा टू ए हाई एक्यूरेसी पोजिशनिंग सर्विस, मतलब कि हाई एक्यूरेसी मिलती है इससे। सेफ्टी ऑफ लाइफ सर्विस फॉर सेफ्टी क्रिटिकल यूजर्स। पब्लिक रेगुलेटेड है हमारे पास, पब्लिक मतलब सिविलियंस इसको रेगुलेट कर सकते हैं। सर्विस स्ट्रिक्टली फॉर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड यूजर्स रिक्वायरिंग ए हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, पब्लिक रेगुलेटेड सर्विस हमारे पास, मतलब कि सिविलियंस तो यूज कर ही सकते हैं, बट हमारे पास जो रेगुलेशन रहेगा वो गवर्नमेंट के थ्रू रहता है। मतलब इसको अगर मॉनिटर करना है तो गवर्नमेंट बॉडी, कोई ऑथराइज बॉडी ही करती है, तो मतलब कि प्रोटेक्शन हाई लेवल की रहती है। ठीक है, सपोर्ट फॉर सर्च एंड रेस्क्यू। तो ये 5 इसने बोला है कि गैलीलियो से हम ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। गैलीलियो एम्स टू प्रोवाइड ए हाई प्रिसीजन पोजिशनिंग सिस्टम अपॉन विच यूरोपियन नेशंस कैन रिलाई इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द US GPS, रशियन ग्लोनास एंड चाइनीज कंपास सिस्टम, बीडो जो होता है हमारे पास, विच कैन बी डिसेबल्ड इन टाइम ऑफ वार और कन्फ्लिक्ट। कहने का मतलब है कि जितने भी नेविगेशन सिस्टम होते हैं वो कंट्रोल कौन सा होता है, कंट्रोल सेगमेंट क्या है, उसी कंट्री में होता है। तो ऑब्वियसली वो सैटेलाइट्स को मॉनिटर करता है, तो उसको कंट्रोल भी करता है। तो अगर मान लीजिए अगर वार की कोई कंडीशन बनती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो अपना नेविगेशन सिस्टम बंद कर सकते हैं, सैटेलाइट को बंद कर सकते हैं, या फिर उनको परमिट नहीं कर सकते उनको यूज करने के लिए। तो वही कह रहा है कि गैलीलियो जो है एक यूरोपियन है, अगर कोई भी दिक्कत होती है, वार की कोई कंडीशन बनती है, तो वो अपना गैलीलियो जो नेविगेशन सिस्टम है उसको यूज कर सकता है इंडिपेंडेंटली। Ephemerate is a table of values that gives the positions of astronomical bodies in the sky. जनरली जो सैटेलाइट्स होती हैं उनका ऑर्बिटल टाइम पीरियड, उसका ऑर्बिटल लोकेशन, ऑर्बिटल डिटेल जो भी होती है उसको एफेमेरस डेटा कहते हैं। अगर एफेमेराइट्स कह रहे हैं मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल की पोजीशन या फिर जो भी है उसकी डिटेल को एफेमेराइट्स कहते हैं। UTC हमारे पास है, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम। इट इज़ द प्राइमरी टाइम स्टैंडर्ड बाई विच वर्ल्ड रेगुलेट्स क्लॉक्स एंड टाइम। हमारे पास UTC होता है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड, इज़ द प्राइमरी टाइम स्टैंडर्ड बाई विच द वर्ल्ड रेगुलेट्स क्लॉक्स एंड टाइम। क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप GPS या सैटेलाइट्स का यूज़ कर रहे हो तो टाइम इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पे हमारे पास, क्योंकि एक तो जो मैच होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। तो वही कहने का मतलब है कि UTC जो है वो प्राइमरी टाइम स्टैंडर्ड है। अब जैसे कि GPS हो देखा हमने, ग्लोनास देखा, उसके भी 3 सेगमेंट, तो गैलीलियो के भी 3 ही सेगमेंट होते हैं। वही सेम स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट, यूजर सेगमेंट। कंट्रोल सेगमेंट उसी कंट्री में होगा जिसका नेविगेशन सिस्टम है। तो स्पेस सेगमेंट है, इसके अंदर क्या कितनी सैटेलाइट्स हैं, क्या चीज़ है, कितने ऑर्बिटल पीरियड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन स्पेस सेगमेंट के अंदर आती है। तो वो देख लेते हैं क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो स्पेस सेगमेंट में क्या, इट कंप्राइजेज ए कॉन्स्टलेशन ऑफ 27 सैटेलाइट्स विद 3 ऑपरेशनल इन ऑर्बिट स्पेयर्स इन मीडियम हाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ 23,616 किलोमीटर। उसका कितना था, 19,100 किलोमीटर था। तो GPS का गैलीलियो, ग्लोनास का गैलीलियो का आप कंपेयर करके एक टेबल भी है, मैं आगे बताऊंगा अभी, तो उसमें भी ये चीज़ें दिखेंगी। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि
क्योंकि आप देखोगे जनरली मीडियम अर्थ ऑर्बिट में है, तो कितने ऑर्बिटल हाइट कितनी है, ऑर्बिटल पीरियड कितना है, कितने इंक्लिनेशन पे, ये चीज़ें भी हो सकता है पूछ ली जाए, बट आपको एक टेबल फॉर्मेट में भी मैंने प्रोवाइड किया है, और टेबल फॉर्मेट आप याद रखोगे, ईजी रहता है कंपेयर करना, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सैटेलाइट्स हैं वो 23,616 किलोमीटर है अबव द अर्थ सरफेस। ऑर्बिटल का जो इंक्लिनेशन है हमारे पास ऑर्बिट्स का 56 डिग्री है। ये किससे होता है, हमारे पास इक्वेटर से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। जो इक्वेटर है उससे ऑर्बिट का कितना इंक्लिनेशन है, 56 डिग्री है। और जो ऑर्बिटल पीरियड है वो 14 घंटे 22 मिनट है हमारे पास। सैटेलाइट्स आर लोकेटेड इन 3 ऑर्बिटल प्लेन्स। ऑर्बिटल प्लेन कितने, 3 है हमारे पास, वहाँ पर भी 3 थे। वेयर 9 ऑपरेशनल सिस्टम, टोटल 27 है, डिवाइडेड बाई 3, टोटल कितनी सैटेलाइट्स एक ऑर्बिट में, 9 सैटेलाइट्स होती हैं। आर इक्वली स्पेस्ड इन ईच ऑर्बिटल प्लेन एंड 1 स्पेयर सैटेलाइट पर प्लेन इज प्रोवाइडेड। तो 3 स्पेयर प्लेन है, 3 स्पेयर सैटेलाइट्स हैं, तो एक प्लेन में एक सैटेलाइट रहती है। देयरफॉर ऑर्बिटल एंड कॉन्स्टलेशन पैरामीटर्स ऑफ गैलीलियो एंड जीपीएस विल बी डिफरेंट। तो मैं आपको पहले ही बोला था कि आप किसी भी नेविगेशन सिस्टम से अपनी लोकेशन निकाल सकते हो, अपनी पोजिशनिंग डिटेल निकाल सकते हो, क्योंकि देखिए आप ऑर्बिटल इंक्लिनेशन अलग है, ऑर्बिटल हाइट अलग है, तो ऑब्वियसली उनका एफएमएस डेटा जो सैटेलाइट का होगा वो अलग होगा। उसके हिसाब से वो अपना कोडिंग भेजता है रिसीवर को, तो उसी कोडिंग से कैलकुलेशन करता है। तो जो यूज़र का, जो रिसीवर की लोकेशन है, जो हमारी पोजीशन है, वो तो फिक्स रहेगी। तो जो कैलकुलेशन करते हैं हमारे पास, क्योंकि जीपीएस से अलग डेटा आता है हमारे पास, गैलीलियो से अलग आता है, क्योंकि उनका खुद ही कॉन्स्टलेशन जो ऑर्बिटल पैरामीटर वो अलग है, बट कैलकुलेशन करने के बाद जो पोजीशन निकलेगी वो सेम निकलेगी हमारे पास, ठीक है। तो देयरफॉर ऑर्बिटल एंड कॉन्स्टलेशन पैरामीटर्स ऑफ गैलीलियो एंड जीपीएस विल बी डिफरेंट एट एनी टाइम एंड एनी लोकेशन ऑन द अर्थ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ विजिबल सैटेलाइट्स इज 25, 13 फ्रॉम गैलीलियो, 12 फ्रॉम जीपीएस, 21, 11 फ्रॉम गैलीलियो, 10 फ्रॉम जीपीएस एंड 17, 9 फ्रॉम गैलीलियो एंड 8 फ्रॉम जीपीएस। अगर इन दोनों का साथ में देखा जाए, क्योंकि गैलीलियो और अदर सिस्टम को भी यूज कर सकते हैं, तो एक टाइम पे मैक्सिमम जो है 25 सैटेलाइट हमें विजिबल हो सकती हैं किसी भी लोकेशन पर। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप अच्छे से पढ़ोगे एक बार तो कंपेयर करके टेबल भी बनाओगे अपने हिसाब से। वैसे मैंने भी दी है, बट आप अपने नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से याद भी रहेगा, क्योंकि हम लिखते हैं तो जल्दी याद होता है हमारे पास। तो अगर मैं आपको भले ही पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं, बट आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसमें से वो आपको अपने एक शॉर्ट नोट्स टाइप बनाने हैं। गेट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के रिवीजन में अगर आप डेली शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज करोगे पिछले, मतलब लास्ट के 10-15 दिन, तो मैं बता रहा हूँ आप मतलब कोई भी डेटाबेस जो भी क्वेश्चन होगा वो आप नहीं छोड़ पाओगे, और बहुत ईजिली आप स्कोर भी कर पाओगे, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा होता है। लास्ट में एकदम से अगर मान लीजिए आपके पास 3-4 दिन है रिवीजन के लिए, तो आप सारा पीडीएफ नहीं पढ़ सकते। आपको अपने हिसाब से अगर आप लिखोगे भी तो भी अभी भी याद रहेगा, क्योंकि हम जितना लिखते हैं उतना ज़्यादा याद रहता है। तो नोट्स में आप हाईलाइट करते हो आजकल के, यही होता है। बट आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, मैं यही प्रेफर करूँगा आपको, और यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने नोट्स बनाइए जो रिवीजन में लास्ट के टाइम में बहुत ज़रूरी होता है और काम भी बहुत आता है हमारे पास, ठीक है। तो अभी देखते हैं कंट्रोल सेगमेंट इसका क्या होता है। इट्स मेन फंक्शन है सैटेलाइट एंड मिशन कंट्रोल। सैटेलाइट कंट्रोल इंक्लूड कॉन्स्टलेशन मैनेजमेंट। अब जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्या करते हैं हम कंट्रोल में, तो कॉन्स्टलेशन जो है सैटेलाइट्स का जो ग्रुप है उनको मैनेज करते हैं, मॉनिटर करते हैं और उसको कंट्रोल भी करते हैं। एफएमआरएस डेटा दिन में 1-2 बार जो भेजता है, जो हम मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं, तो उसको देखते हैं कि चेंज तो नहीं हो रहा है। चेंज हो रहा है तो उसको वापस उसकी पोजीशन पर भेजते हैं। इट ऑल्सो, क्योंकि अगर जो सैटेलाइट्स ऑर्बिट है, अगर वो अपना ऑर्बिट थोड़ा सा भी चेंज कर देगी, माइन्यूट सा भी चेंज कर देगी, तो बहुत ज़्यादा पोजीशन का जो एरर आएगा, बहुत ज़्यादा मतलब एक्यूरेसी बहुत गिर जाएगी उस चीज़ की। तो उसको बार बार मॉनिटर करना ज़रूरी है हमारे पास। इट ऑल्सो डिटरमाइंस एंड डिसेमिनेट्स इंटीग्रिटी इन्फॉर्मेशन, वार्निंग अलर्ट विद इन टाइम टू अलार्म रिक्वायरमेंट्स ऑन ए ग्लोबल बेसिस। द गैलीलियो कंट्रोल सेंटर इज द कोर ऑफ द सिस्टम and includes all control and processing facilities. Further components of the ground control segment are the Galileo sensor stations. क्या क्या होता है हमारे पास कंट्रोल सेगमेंट में, गैलीलियो के सेंसर जो स्टेशंस हैं, विच कलेक्ट नेविगेशन डेटा फ्रॉम द गैलीलियो सैटेलाइट्स एज वेल एज मेट्रोलॉजिकल एंड अदर रिक्वायरमेंट एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन। तो सारी चीज़ें हम कंट्रोल सेगमेंट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। फिर तीसरा सिंपल है यूज़र सेगमेंट, जो हम यूज़ करते हैं। रिसीवर मान लीजिए जिसके पास हमारे पास, या फिर जिस पॉइंट के हमें पोजीशन चाहिए। दिस इंक्लूड द फैमिली और डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर रिसीवर्स
with different capability of using the Galileo signal according to the various services। तो गैलीलियो के भी यूजर्स होते हैं हमारे पास, रिसीवर्स होते हैं जो गैलीलियो के जो सैटेलाइट्स होते हैं उनसे जो डेटा आता है, जो कोडिंग आती है उसको वो रिसीव करके डिकोड करके पोजीशन बताता है हमारे पास। यूजर्स मस्ट बी इक्विप्ड विद एडिक्वेट मल्टी फंक्शनल टर्मिनल्स टू टेक फुल बेनिफिट्स फ्रॉम ऑल गैलीलियो सर्विसेज, ग्लोबल, लोकल एंड कंबाइंड। हमारे पास ग्लोबल भी है, लोकल भी और कंबाइंड भी हमारे पास, ये ग्लोबल सर्विसेज है हमारे पास। द फंक्शंस इम्प्लीमेंटेड इन द यूजर टर्मिनल शुड अलाउ द यूजर टू रिसीव डायरेक्टली द एक्चुअल ग्लोबल गैलीलियो रिसीवर। तो जो गैलीलियो रिसीवर होता है डायरेक्टली अपना मतलब कि डायरेक्टली हमारे पास इंफॉर्मेशन या फिर कोड्स रिसीव कर सकता है हमारे पास रिसीवर, ठीक है। अब जैसे इनका कंपैरिजन है, मैं बार बार बोल रहा था कि ये तीन इंपॉर्टेंट है, इन तीनों का ही हमारे पास कंपैरिजन है और इम्पोर्टेंट हमारे पास टेबल भी है, क्योंकि अब तक हमने थ्योरी पढ़ी है, अगर टेबल में पढ़ते हैं तो जल्दी ईजिली याद हो जाता है। तो इनका कंपैरिजन देख लेते हैं। डिफरेंट जीएनएसएस सिस्टम यू हैव रेड इन द अबव सेक्शन दैट आर करेंटली 3 मेन जीएनएसएस सिस्टम इन डिफरेंट स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। नवस्टार जीपीएस है यूएस का, फुल्ली ऑपरेशनल जीएनएसएस है। रशियन फेडरेशन जीएनएसएस है ग्लोनास, वो भी हमारे पास फुल ऑपरेशन में रिस्टोर हो गया। यूरोपियन यूनियन गैलीलियो पोजिशनिंग सिस्टम है हमारे पास, जो सेकेंड जनरेशन के अंदर आता है, मतलब कि अंडर डेवलपमेंट है अभी। जीएनएसएस 1 हमने देखा था, जी हाँ, ग्लोनास और जीपीएस जो फुल्ली डेवलप्ड है, और जो अंडर डेवलपमेंट है मतलब कि गैलीलियो हो गया, इंडिया का IRNSS हो गया, या फिर हमारा विडो हो गया, क्वासी जेनेट हो गया, QZNSS। तो ये सब हमारे पास GNSS 2 जो हमारे पास सेकेंड जनरेशन है उसके अंदर आते हैं, क्योंकि डिप्लॉयमेंट फेज है हमारे पास। द फुल ऑर्बिट कॉन्स्टलेशन FOC विल बी रीच्ड इन 2015। गैलीलियो की बात हो रही है जो कि अब हो चुका है 2015 में। इन टेबल विच समराइज सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ दीज 3 डिफरेंट GNSS सिस्टम्स। अब मैं बार बार कह रहा था कि इन तीनों का जो टेबल है इंपॉर्टेंट है। देखिए नंबर ऑफ सैटेलाइट वगैरह सब हमारे पास इस टेबल में मिल जाएगी आपको, बट आप फिर भी ऊपर वाले नोट से अपने हिसाब से बनाते, मेरी वीडियो को पॉज कर करके आप अपना शॉर्ट नोट बनाते रहिए। भले मैं आपको PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक जो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट आप अपने भी नोट्स बनाइए, मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि लास्ट में रिवीजन अपने नोट से ही होता है। हम इतने सारे PDF रिवाइज नहीं कर सकते, या फिर इसमें हाईलाइट कर लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट लिखने से क्या हमें याद भी हो जाता है, इसलिए आप अपने नोट्स भी ज़रूर बनाइए, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज है, GPS है, ग्लोनास है, गैलीलियो है। स्टार्ट ऑफ डेवलपमेंट 1973, 72, 2001, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च, ये सब डेट्स हैं हमारे पास। तो ये सब टेबल में आपको मिल जाएगा। नंबर ऑफ़ सैटेलाइट्स इंपॉर्टेंट जो है वो एक तो ये है, नंबर ऑफ़ सैटेलाइट्स कितनी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। मिनिमम 24 सैटेलाइट्स हैं और मैक्सिमम 32 हैं। प्लान इसमें 3 और 24 थी, और 3 हमारे पास पैसिव रिजर्व के लिए थी हमारे पास। इसके अंदर 27 हैं और 3 एक्टिव रिजर्व्स हैं हमारे पास। अब ऑर्बिटल्स ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर 6 हैं, इसके अंदर 3 है, 6 हैं इंटू 4, एक के अंदर 4 सैटेलाइट्स, ठीक है। इसके अंदर एक के अंदर 8 सैटेलाइट, इसके अंदर 9 सैटेलाइट्स हमारे पास। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऑर्बिटल याद रख लोगे और एक ऑर्बिट में कितनी सैटेलाइट, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके टोटल सैटेलाइट्स निकाल सकते हो। इंक्लिनेशन है, देख लिए 55 डिग्री, ये किससे हमारे पास इक्वेटर से है। 64.8 डिग्री, 56 डिग्री। एल्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। 20,180 किलोमीटर, 19,180 किलोमीटर, 23,616 किलोमीटर। और ये किससे है हमारे पास, ये अर्थ सरफेस से हमारे पास है, ठीक है। तो ये भी आपको चीज़ याद रखनी है, क्योंकि गेट एग्जाम में क्या थोड़ी सी भी मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं लाने। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा जनरली 1 मार्क्स के पूछेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। ऑर्बिटल पीरियड देख लीजिए, GPS का कितना है, ग्लोनास का कितना है, या फिर हमारे पास गैलीलियो का कितना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सिग्नल करेक्टरिस्टिक्स, CDM है, FDM है, CDM है, ये भी हम आगे देखेंगे। इसका एक तो फुल फॉर्म भी पूछा गया था शायद, ठीक है। तो CDM में हमारे पास है कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस, और हमारे पास FDM में फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस। तो कुछ कोड्स भेजते हैं, कुछ फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे काम करते हैं, वो सब हम भी आगे देखेंगे जब इनका पूरा ब्रीफ देखेंगे। अभी सेकंड यूनिट में है शायद, तो सेकंड यूनिट में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास फ्रिक्वेंसीज,
ये 2 फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। 2 फ्रिक्वेंसी विद ए थर्ड फ्रिक्वेंसी प्लांट, ये भी 2 फ्रिक्वेंसी विद ए थर्ड फ्रिक्वेंसी प्लांट, ये भी सेम है हमारे पास। इंक्रिप्शन है हमारे पास मिलिट्री सिग्नल, और हमारे पास ओएस ओपन सोर्स, ठीक है। सूडो PRN था वो, ये PRS सर्विस है हमारे पास। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सर्विसेज हमारे पास है मिलिट्री और सिविलियन के लिए, सिविलियन मिलिट्री, इसके हमने 5 देखे थे गैलीलियो के, कि 5 सर्विसेज कौन कौन सी हैं। SOL देखा था हमने, और मतलब कि पब्लिक रेगुलेशन देखा था। तो वो सारी चीज़ें, ये जो हमने 5 पॉइंट्स देखे थे वो हमारे पास 5 सर्विस देता है गैलीलियो। रेस्पॉन्सिबिलिटी US डिपार्टमेंट की है, रशिया डिफेंस मिनिस्ट्री की है, और सिविलियन गवर्नमेंट्स ऑफ EU यूरोपियन यूनियन की। इंटीग्रिटी सिग्नल करेंटली नन बट प्लान, ठीक है। अब ये हमारे पास जो नेविगेशन सिस्टम्स थे, जो हमारे पास इम्पोर्टेंट थे नेविगेशनल सिस्टम्स, हमने 3 ही पढ़े, क्योंकि 3 ही इम्पोर्टेंट है। एक GPS है हमारे पास, ग्लोनास है हमारे पास, और थर्ड कौन सा है आप बताइए? थर्ड है हमारे पास गैलीलियो, ठीक है। तो ये 3 ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इन 3 पे ज़्यादा फोकस किया। अब इसके बाद जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो है DGPS। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसका बेसिक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे हम GNSS पढ़ेंगे तो DGPS से रिलेटेड काफ़ी मतलब कि टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे स्टैटिक DGPS हो गया, या फिर हमारे पास काइनेमेटिक हो गया, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसका कंपैरिजन RTK हो गया, तो वो सब हम पढ़ेंगे, इसलिए DGPS को अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया, और आप ये जो नोट्स हैं, जो भी लेक्चर मैं लेता हूँ उसके नोट्स जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और आपको जो लिंक जो है टेलीग्राम का, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, उसमें वहाँ पर क्विज़ेस भी होती हैं टेलीग्राम पर, और जो भी डाउट्स हैं आप वहाँ पर पूछ सकते हो, या फिर वीडियो के कमेंट में कर सकते हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी करते रहिए। आरो ज्योमेट्रिक्स के साथ मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, जिसमें हम DGPS पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।